कल मैं सुबह दौड़ रहा था एक रोड के किनारे। हम रोड के किनारे ही दौड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पार्क नहीं है, गांव एरिया है। तो सुबह मैं रोड के किनारे दौड़ रहा था तो एक लड़का आया, वो भी दौड़ लगा रहा था। तो मुझसे पूछा कि यार भैया आप बहुत वीडियोज बनाते हो और वीडियोज में आप कहते हो कि ये काम करो, ये काम करो, ये बिजनेस करो। यार मैं बहुत गरीब हूँ, आप ना कुछ ऐसा बताओ मेरे लिए। देखो मैं पढ़ा लिखा तो बहुत कम हूँ, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं और मैं कुछ करना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। मेरे पास पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप बहुत लोगों को बताते हो, जरा हमें भी बताओ कि हम क्या करें। हो सकता है कि ये सवाल आपका भी हो और आप भी ऐसा सोचते हो कि कहीं आप मुझसे मिलें तो आप यही कहें कि भैया आप लोगों को तो बहुत बताते हो, कहते हो ये करो वो करो वो करो, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ बताओ। तो देखिए मैं आपको 3 बिजनेस आज आपको बता रहा हूं, 3 काम बता रहा हूं जो गांव में प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, महिला है, पुरुष है, स्टूडेंट है, कैसे भी इंसान है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। बिना किसी देरी का मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस लड़के को भी मैंने क्या बताया था और वो लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि हाँ मैं आपको जो बताया वही बता रहा हूं या लोगों को मैं कुछ और बता रहा हूं, सेम टू सेम। ठीक है, तो सबसे पहले खुद का काम करो। मैं तो देखो मेरा मानना है कि खुद का काम अगर रहता है, खुद का अपना काम क्या होता है आप जानते हो। देखो सबसे पहले अगर आपके हाथ में कोई कारीगरी है, कुछ आपने सीखा है, कोई हुनर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जो जलेबी बना रहा है, जलेबिया जो बना रहा है, समोसे जो तल रहा है, उसको वो कारीगरी आती है। जिसको नहीं आता है तो उसको नहीं आता है, लेकिन जिसको आता है यानी वो समोसे और उस जलेबी का कारीगर है। बतासा नाम की भी एक मिठाई होती है, बतासा जिसको कहते हैं देहात में, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है बनाना। रसगुल्ला बहुत सारे लोगों को नहीं आता है बनाना, लड्डू लोगों को नहीं आता है बनाना। सबको तो नहीं आता ना, लेकिन जिनको आता है वो उस चीज का, उस काम का कारीगर है। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपके हाथों में भी यदि कोई हुनर है तो अपना खुद का आप व्यापार कर सकते हैं। मैंने उस लड़के को बोला कि भाई देख तू पढ़ा लिखा कितना है, बोलता है मैं इंटर तक पढ़ा हूं और मेरे पिताजी बाहर रहते हैं, कमाते हैं कहीं प्रदेश में, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि कुछ करूं, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बोल रहा था कि मैं तैयारी कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, सोच रहा हूं कि कोई सरकारी नौकरी हो जाए। और आप लोग भी यही सोचते हैं कि कोई सरकारी नौकरी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। मेहनत कीजिए, काम कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है यार कि नहीं हो सकता है या फिर मैं बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें, मेरा इंटरेस्ट नहीं रह गया है अब, तो आप अपना व्यापार कीजिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा। क्योंकि देखो समय तो निकल जाएगा। आप चाहे तैयारी करते रहो या व्यापार करते रहो या बिजनेस करो या नौकरी ढूंढो, समय तो निकल जाएगा। तो करना क्या है, आपको कुछ न कुछ अपने हाथों में कारीगरी सीखना है और अपना काम करना है। एक बाइक वाला है जो बाइक रिपेयर कर रहा है, बाकी लोगों का बाइक सर्विसिंग कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, ठीक कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो अपना काम क्या होता है कि आप कोई अपना सर्विस दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। कोई दुकानदार है तो अपना दुकान खोला हुआ है, कोई नाई है तो वो अपना दुकान खोल करके लोगों की बाल काट रहा है, शेविंग कर रहा है, यानी वो अपना काम कर रहा है। तो आप अपना कुछ कर सकते हैं, पहला तो ये है। और इसमें देखो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। अब जलेबियां निकालना है, रसगुल्ला बनाना है, इसमें योग्यता से क्या लेना देना है। थोड़े बहुत भी पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं, महिला है, पुरुष। आज तो शादियों का सीजन चल रहा है, अभी दिवाली खत्म हुआ है, अब इस समय से शादियां होंगी पूरे 5वें 6वें महीने तक। 2026 का जो 6वां 7वां महीना होता है उस समय तक, हालांकि शादियां तो या फिर पार्टियां या शादियां या कुछ ना कुछ त्यौहार चलता ही रहता है। आप रसगुल्ला बनाओ, आप कोई भी मिठाई बनाने की कारीगरी सीख लो, कोई बाइक रिपेयर करने का काम सीख लो, आप साइकिल, एक छोटा सा काम है साइकिल रिपेयर करना, इसका सीख लो। और देखो आपके हाथों में हुनर रहेगा और सबसे छोटे लेवल से आप स्टार्ट करोगे तो वो चलेगा। क्योंकि आज के जमाने में साइकिल से ज्यादा मोटरसाइकिल है, लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं और हो ही रहे हैं, रोज दिन पे दिन बढ़ ही रहे हैं लोग। किसी का जन्म हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, लोगों की मृत्यु कम होती है, जन्म ज्यादा होता है। आप देखोगे तो रोज संख्या बढ़ रही है।
आज इतना था, कल इतना, परसों इतना, बढ़ ही रहा है। तो यानी कि लोग बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, साइकिल से ज्यादा बाइक हो रहे हैं, कार हो रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बन रहे हैं, वो खराब भी होते हैं, और यदि कोई गाड़ी चल रही है तो वो खराब भी होता है, कोई बाइक चल रही है तो उसको रिपेयर भी करना होता है, सर्विसिंग भी करना होता है। और आजकल तो हर आदमी के पीछे बाइक है, हर आदमी के पीछे कोई ना कोई व्हीकल है, कोई ना कोई साधन है, कोई ना कोई यातायात सुविधा है हर आदमी के पीछे। तो करना क्या है, हमें दिमाग लगाना है, समझना है, अपना यदि कुछ करना है तो सबसे पहले अपने हाथों में कुछ हुनर पैदा करना पड़ेगा। कुछ भी जो आपका मन करे वो सीखिए, समझ रहे हैं। तो मैंने उस लड़के को यही बताया, देख भाई तेरी बातें तो मैंने सुन लिया, सारा समझ लिया, तू कितना पढ़ा लिखा है, तेरी शादी हो चुकी है, तेरे बच्चे हैं, चल मैं सब तेरी कहानी समझ लिया, लेकिन मेरा जो रूल है मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं, कर ना कर वो मर्जी तेरी है। तेरे को बीवी को गहने दिलाने हैं, कपड़े दिलाने हैं, साड़ी दिलाने हैं, राशन लाना है, बिजली का बिल देना है, बच्चे का पढ़ाई, तेरा खर्च तो तेरे को उठाना ही पड़ेगा, तू उससे भाग नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए तुझे एक अपना खुद का अगर व्यापार कर सकता है, खुद का कोई काम कर सकता है तो तू कर। तो सब वो कह रहा है कि यार ये बात सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं करूं क्या है। मैंने कहा खुद का कुछ काम कर, कुछ काम सीख, काम सीखेगा तभी तो कुछ करेगा ना, ऐसे कौन सा काम करेगा। तो कह रहा है कि यार ये भी बात सही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा काम सीखूं, इतने सारे काम हैं, मैं कौन सा काम सीख सकता हूं। मैं कहा देख तू अभी भी नहीं समझा, तुम वो काम सीख जिसमें तेरा मन लगता है, जो तेरे को करने में अच्छा लगता है, या तू उसमें पूरा खो जाता है 24 घंटा उसमें, मतलब लगा रहे, तेरे को परवाह नहीं है कि खाया पिया नहीं, मतलब मन लगा के काम करता है। कह रहा है ऐसा तो एक ही काम है कि मैं बकवास बहुत ज्यादा करता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं तो मुझे बहुत वो होता है। मैं कहता फिर इससे रिलेटेड कुछ काम कर ले, बात करने से रिलेटेड नेता बनेगा, नेता बन जा, क्या करना है, अपने गांव में बात ही कर। देखो कोई काम बुरा नहीं होता है, नेतागिरी बुरा नहीं होता है, लेकिन लोग ना उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कोई भी नेता जो बड़े लेवल पे है तो कभी न कभी भी छोटे लेवल पे भी थे। पहले उन्होंने शुरुआत तो छोटे लेवल से किया था ना, पहले अकेले थे, फिर उनके साथ 2 लोग हुए, फिर 4, फिर पूरी गांव, पूरी जिला, ऐसे ही तो होता है ना। तो हर काम में ऐसे होता है, कोई भी काम आप सीखोगे तो आप अकेले रहोगे, फिर आपके पास टीम होगा, फिर लोग आएंगे, फिर कस्टमर बढ़ेगा, फिर यार ऐसे ही होता है, हर काम में होता है। ये बात हमें समझ क्यों नहीं आता है। उस लड़के को मैंने बहुत समझाया, मैं कह रहा है बोलने का मेरा बहुत काम है, तो मैं कहा फिर नेतागिरी से कर ले, कोई वार्ड का चुनाव लड़ ले। तो कह रहा है यार ये सब तो शर्म आता है, ये मैं नहीं कर सकता, बात कर सकता हूं। तो मैंने कहा बात कर सकता है, किस फील्ड में बात करेगा, क्या नॉलेज है तेरे पास। कह रहा है कि मेरे पास तो कंपनियों में काम किया हूं, उसका अनुभव है, मैं अलग अलग कंपनी में काम किया हूं, उसका अनुभव मेरे पास है। मैं कहा फिर बता ना लोगों को कि एम्प्लॉय जाते हैं तो कैसे इंटरव्यू होता है, कंपनी में क्या क्या काम करने होते हैं, किस किस टाइप का पद होता है, कैसे कैसे उनकी सैलरी मिलती है, तू बता ना। बोला कहां बताऊं। मैं कहा अरे तू ऑनलाइन बता सकता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूं ना, ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इस पे मैं ऑनलाइन आपको समझा रहा हूं, या फिर कोई बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, कोई विषय के बारे में पढ़ाते हैं, कोई ज्ञान, कोई शरीर के बारे में बताते हैं, कोई वो होता है ना तंत्र विद्या वगैरह, जो भी उनको आता है वो अपना सिखाते हैं, जो आता है वही सिखाते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तू भी सिखा सकता है, क्या प्रॉब्लम है। कह रहा हाँ यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन फिर मैं यूट्यूब में क्या करूंगा। मैं कहा यूट्यूब पे तू वीडियोज बनाना, तू वीडियोज बना और लोगों को बता, जो चीज तेरे को नॉलेज है उसके बारे में बता। बोल रहा है यूट्यूब पे यार मेरे को समझ नहीं है इसके बारे में। मैंने कहा यार देख तेरे को सीखना पड़ेगा, यूट्यूब के बारे में भी तेरे को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कह रहा है यूट्यूब के बारे में कैसे सीख सकते हैं। मैं कहा यूट्यूब पे यूट्यूब की वीडियोज देखा कर, या फिर मेरी भी वीडियोज है वो भी देखा कर, या फिर एक काम कर तू ये किताब, मैंने उसको बोला था और अभी भी आपको भी दिखा दे रहा हूं, एक किताब है जिसका नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, जो हिंदी में है। अमेजोन पे आप सर्च करेंगे ना मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो ऐसा किताब दिखाई देगा। ये हिंदी में किताब है, यूट्यूब के बारे में, जैसे वायरल कैसे होता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, यूट्यूब पैसे कैसे देता है, कैसे मोनेटाइज होता है, कैसे मतलब कैसे यूट्यूब पे काम करना होता है, कैसे वीडियोज बनाए, ये सारी जानकारी आपको हिंदी में इसमें मिलेगा। तो अगर चाहो तो आप इसको खरीद करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, खरीद करके घर पे मंगा करके पढ़िएगा, सीखिएगा। यूट्यूब पे भी आप काम कर सकते हैं। मैंने उसको बोला कि देख भाई तू यूट्यूब पे भी काम कर सकता है, बात करने का तेरा नॉलेज है तो इस पे यूट्यूब पे आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आ जाएगा तो तेरे को बहुत सारे लोग देखेंगे और तू पैसा भी कमाएगा, तेरा फेम भी बढ़ेगा, तेरा चेहरे का वो पॉपुलेशन भी होगा, तू ऐसा कर सकता है। या ऑफलाइन भी तू अगर बात किसी फील्ड में नॉलेज है तो ऑफलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है
कह रहा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं यार, लेकिन सीखना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। मैं कहा देख, ये किताब या फिर वीडियोज किसी न किसी माध्यम से तेरे को सीखना पड़ेगा, और सीख लेगा तो तेरे को काम आएगा, यहां पे भी काम आएगा, अदर जगह भी काम आएगा। तो अपना यदि कुछ करेगा तो तेरे को संतुष्टि मिलेगा। मेन बात यही है कि तू अपना कुछ करना चाहता है तो ये तेरे को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तेरे को सीखना पड़ेगा। उस लड़के को मैंने बताया, आपको भी बताया, शायद आपको समझ में आया होगा। और फिर कह रहा है चल एक ऑप्शन तो ये समझ आ गया कि अपना कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ और बता, कुछ और काम बता। मैंने कहा दूसरा जो मेरा तरीका है, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख के दे देता हूं। दूसरा जो तरीका है ये भी है खुद का काम, लेकिन ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन क्या है? जैसे तेरे को 10,000 20,000 रुपया तो होगा ना, मैंने उसको बोला 10-20 हज़ार का व्यवस्था तो कर सकता है। कह रहा हाँ इतना तो कर लूंगा, कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लूंगा। तो मैंने कहा 10-20 हज़ार रुपए से तू कोई अपना दुकान खोल दे, रेडी लगा दे, किसी पटरी पे कुछ चौराहे पे कुछ बेचना प्रारंभ कर दे। कह रहा धत तरीका, ये क्या बता रहे हो यार, मैं रेडी पे अब वो लगाऊंगा, ठेला पे कुछ बेचूंगा मैं, अब यही रह गया है, अब बेइज्जती करा के मेरा मानेगा। मैंने कहा यार प्रॉब्लम क्या है तेरे को, ते क्या चाहता है तू, कैसा काम करना चाहता है? ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। मैं जो बता रहा हूं, मैंने बोला देख भाई तू ध्यान से सुन, तू रेडी लगाएगा, तू चाहे उस पे बर्गर का ठेला लगा, या फिर जिलेबी बेच, या फिर चप्पल जूता बेच, या फिर सब्जी बेच, कुछ भी तू बेचेगा, आराम से चौराहे पे बिकेगा। और बिकता है, जो लोग बेच रहे हैं आज 10-10 15-15 साल से, 20-20 साल से लोग बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? उनका बिकता है तभी तो बेच रहे हैं ना। और उन्हीं के उम्र, क्या मैं बताऊं यार, बहुत ऐसे लोग हैं उनके उम्र के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो धक्के खा रहे हैं, जाकर के इधर उधर घूम रहे नौकरी की तलाश में, यार कहीं मिल जाता कहीं मिल जाता। और वो देखो रोज का पता नहीं कितना रुपए कमा रहे हैं। अगर नहीं बिकता तो वो कब का बंद कर दिए होते, छोड़ दिए होते। कह रहा यार बात तो तेरी सही है, तो क्या मैं सब्जी बेचूं? मैं कहा क्या दिक्कत है, तू सब्जी बेच, तू बर्गर बनाना आता है नहीं आता, सीख के बेच, बर्गर बेच, रसगुल्ला बेच, तू जो बेचना है रेडी पे बेच, सबसे छोटे स्तर पे काम कर। देखना तू छोटे लेवल पे काम करेगा ना, तेरे को बहुत सुकून मिलेगा। और सुकून भी मिलेगा, अपना काम रहेगा, मर्जी करेगा खोलेगा, मर्जी करेगा बंद करेगा, कस्टमर तेरे पास आएंगे, तू खिलाएगा, तेरे पैसा भी कमाएगा, मतलब पहचान रहेगा तेरा। कह रहा है बात तो तेरी सही है, लेकिन शर्म तो उसमें भी लगेगा। मैं कहा देख किससे शर्म आ रहा है तुम? अच्छा चल मान लेता हूं तेरे को शर्म लग रहा है, मुझे भी जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे भी शर्म लग रहा था। तो मैंने क्या किया ना, देखो जब शर्म लगती है इंसान को और काम उसको करना अनिवार्य है, मतलब काम करना है और अपने एरिया में जवार में शर्म लग रही है, तो मैं उसको यही कहता हूं अपने अनुभव से, क्योंकि मुझे भी ये माइक लेकर के बात करने में बहुत शर्म होता था। अरे लोग सुन लेंगे यार, क्या बोलेंगे, कैसे क्या सोचेंगे। तो मैंने क्या किया, अपने घर से दूर 10 किलोमीटर दूर चला गया, जहां मुझे कोई नहीं पहचानता है, कोई जानता नहीं है। उस चौराहे पे गया, वहां पे जाकर के लोगों से बात करना प्रारंभ किया, वहां पे कुछ बेचना प्रारंभ किया। देखो शर्म अगर त्यागना है तो किसी दूसरी जगह चले जाओ, मतलब 5-10 किलोमीटर के रेंज में जहां आपको लोग नहीं जानते हो, कम जानते हो, वहां चले जाओ, वहां पे जाके काम करो। करने वाला इंसान यार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है, नहीं करना के लिए तो पूरी बहाने की लिस्ट पड़ी है। तो अब बता, कर सकता है दूर जाके 5-10 किलोमीटर दूर जाके कुछ कर सकता है? कह रहा हाँ यार ये तो ठीक है, मैं अपने गांव में नहीं करूंगा क्योंकि गांव में तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं दूर जाकर के कहीं कर सकता हूं। मैं कहा ठीक है, फिर वहां जाके कर लियो, क्या दिक्कत है? कह रहा ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक काम और बता दे जो मतलब इससे विपरीत हो, मतलब उसमें कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, कुछ और बता। मैंने कहा देख भाई, ये 2 काम यदि तू नहीं किया तो एक काम तुझे और बता रहा हूं, अगर ये भी नहीं किया तो भैया तेरा पूछना और मेरा बताना सब व्यर्थ है। लेकिन इन जो लास्ट में मैंने उसको बताया, मैंने बोला कि देख आजकल तो बहुत सारी दुकानें हैं, किराने का दुकान है, कपड़े का दुकान है, चप्पल जूता का दुकान है, बहुत सारी दुकानें हैं। तू चाहे यदि तो जिस दुकान, किसी एक दुकान का भी होलसेल में माल वो कहां से लाते हैं, अच्छा जो वो बड़ा होलसेलर है वो माल कहां से लाता है, ये सारी बात तू पता करके उस फील्ड का, जी एक दुकान का, जिस दुकान में तेरा मन करे उस दुकान की सारी जानकारी लेकर के उसका होलसेलर कहां है, वहां से तू माल उठा 20-30 हज़ार रुपए का और ला करके छोटे छोटे दुकानों पे तू देना प्रारंभ कर दे। जो छोटे छोटे दुकानदार है ना उनको देना प्रारंभ कर दे।
और मैं बता रहा हूं आपको, अगर तू रोज का कमाएगा, क्योंकि वहां से उठाएगा और ला करके इधर दे देगा छोटे छोटे दुकानदारों को, ऐसा कर सकता है, और ये रोज का काम है। बोला यार ये भी तो ठीक ही है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कहीं बेचना नहीं है, एक जगह से लाना है और अपने बाइक से ले जाऊंगा और दूसरे दुकान पे दे दूंगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो कह रहा यार ये तीनों ठीक लग रहा है, अब मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मैं इन तीनों में से करूं तो करूं क्या। मैं कहा यार तू फिर फंसा दिया मुझे, इन तीनों में से कोई एक काम कर लेना, और नहीं तो पारा पारी, मतलब एक बार ये कर ले, फिर देख ले, अगर मन लग रहा है तो ठीक है, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले। अरे दुनिया में हजारों काम पड़े हैं मेरे भाई, ऐसे तो तू घूमता रह जाएगा। तू एक किसी में भी मन लगा के करेगा ना तो तू सफल हो जाएगा, और ये जो नौकरी है, पैसा है, ये परेशान है ना, इस चीज से तू बहुत आजाद हो जाएगा। बोल रहा है कि ठीक है, मैं तेरी बातों को फॉलो करूंगा। और हो सकता है कि ये बात अभी तक आप सुन रहे हो तो कहेंगे यार कि मैं भी कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं। देखो दोस्त, इन तीनों में से मैंने तीसरा भी बता दिया आपको, दुकान पे होलसेलर का है ना, दुकान माल देना है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक काम भी आप कर सकते हो, वो खुद का अपना है, सुकून देगा आपको। चाहे आप दुकान पे माल दो, या खुद का जो है अपना व्यापार करो, या खुद का अपना सर्विस कोई दो, खुद का अपना कोई काम करो, या अपना दुकान करो, लेकिन अपना करना, अपना करोगे सुखी रहोगे। और मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, मर्जी आपकी है। और YouTube के बारे में सीखना है तो मैंने बुक बताया था आपको, उसको आप खरीद लीजिएगा, घर पे मंगा लीजिएगा, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन है। किताब का नाम मैं आपको बता देता हूं, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, जो अमेजोन पे है, हिंदी में है, 260 पेज का। शायद मैं आपको समझाना जो चाहा समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपको बताने वाला हूं, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।